नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में फिर से अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए हम लोग अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की तीसरी सीरीज में दूसरे भाग में पहुंचे हैं। और इस अध्ययन का एक विशेष उद्देश्य ये भी है कि हम लोग इस अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के द्वारा उस रिवाइवल में जो हमारी मंडलियों में आने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। क्योंकि जब जब इतिहास में आत्मिक रिवाइवल एक बेदारी आई है तब उससे सारी समाज के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और इस रिवाइवल को, बेदारी को भेजने वाला, देने वाला स्वयं परमेश्वर है, जो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी मंडली के विश्वासियों को उठाना चाहता है, तैयार करना चाहता है कि हम लोग उस रिवाइवल के हिस्से बन सकें। और जब जब जहाँ जहाँ इस प्रकार के आत्मिक रिवाइवल्स आए हैं तब वहाँ पर हम लोगों ने पवित्र आत्मा के उंडेले हुए जाने को देखा है और पढ़ा है। और यही पवित्र आत्मा है जो अभिषेक देता है। तो अभिषेक को आज के समय में हमें अच्छे तरीके से समझना है और मंडलियों में और भी इस अभिषेक के विषय में जानकारी की ज़रूरत है। क्योंकि आज बहुत सी ऐसी मंडलियां हैं जहां पे पवित्र आत्मा के कामों पे उतना विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि आज हम लोग इस पवित्र आत्मा के ही युग में रहते हैं। जो अनुग्रह या ग्रेस का समय है, ये पवित्र आत्मा का समय है। और इन बातों को समझने के लिए हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो परफेक्ट पर्सन है जिसके की पैटर्न को हम लोग अपने मंडलियों में अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसका कारण ये है कि यीशु 100% गॉड होते हुए भी 100% वो मैन थे और हैं। ही इज गॉड मैन, यानी कि परमेश्वर 100% देह को धारण करके 100% वो मानव भी बना। और क्योंकि वो 100% मानव बन गया, इसीलिए फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में चर्चा करते हुए ये बताते हैं कि उस मसाया को, उस मसीह को, जो परमेश्वर होते हुए भी उसने परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को यहाँ तक शून्य कर लिया कि पाप में मनुष्य की समानता में आ गया। और जब वो मनुष्य बन गया, एक साधारण मनुष्य बन गया, तब उसे इस पृथ्वी पर उस स्वर्गीय सेवा को करने के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होना पड़ा। और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। इस बात को मंडली को अच्छी तरीके से समझना है कि क्यों जब यीशु परमेश्वर है तो उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ गई। वो इसीलिए पड़ी क्योंकि वो सारे कार्यों को अपने मानवीय स्वभाव में होकर के इस पृथ्वी पर अपनी अर्थली मिनिस्ट्री को पूरा कर रहा था। तो जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक की जरूरत पड़ी, तो आज हम जो मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी हैं, उन्हें कितनी पवित्र आत्मा के उंडेले हुए जाने की भूख और प्यास रहनी चाहिए कि हम सभी उस अभिषेक को पा करके प्रभु यीशु मसीह के किए गए कार्यों को इस पृथ्वी पर पूरा कर सकें, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बादलों पर नहीं हो जाता। पिछले भाग में हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा से संबंधित 2 बातों की चर्चा की थी, जिसमें पहली बात ये देखा कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर देह धारण पवित्र आत्मा के ही द्वारा हुआ, जिसे हम यीशु के जन्म की बातों को लेकर समझते हैं। यानी कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ से हुआ। वो पवित्र आत्मा के ही द्वारा इस संसार में देह को धारण करके मनुष्य का रूप लिया कि मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा करके और उस क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दे करके अपने लहू के द्वारा सारी मानव जाति के लिए उद्धार के, मुक्ति के, मोक्ष के, अनंत जीवन के
एक नए मार्ग को खोल दें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म आत्मा के द्वारा हुआ। और फिर इसके बाद दूसरी चर्चा हम लोग ने यीशु के अर्थली मिनिस्ट्री के बारे में किया। और इस पृथ्वी की जो अर्थली मिनिस्ट्री है प्रभु यीशु मसीह की, वो उनके 30 साल के पूरे हो जाने के बाद ही हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सेवा को शुरू किया। और जैसा कि लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में हम लोग ने देखा था कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा। और आगे जब हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा तो आत्मा यीशु को विल्डरनेस में ले गया। होली स्पिरिट लेड जीसस क्राइस्ट इनटू विल्डरनेस। आज मंडली में जो विश्वासी उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने की चाहत रखते हैं, परमेश्वर उनको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करता है। लेकिन याद रखने की बात है कि जब पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरता है तो वो उस विश्वासी को ऐसे स्थान पे ले जाता है जहां पर उसके जीवन की वो परीक्षाएं हो सकें जो प्रभु यीशु मसीह के साथ भी उस 40 दिन जंगल यानी विल्डरनेस में हुई। और 40 दिनों तक की परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो पहली परीक्षा थी वो आंखों की अभिलाषा, फिर दूसरी शरीर की अभिलाषा और तीसरी जीविका के घमंड के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के और संसार के ऊपर जय को प्राप्त किया। और यही उसने आदर्श एक नमूना हर एक विश्वासी के लिए रखा है कि विश्वासी का जीवन जो है वो आत्मा के अनुसार तभी मजबूत होगा जब वो परमेश्वर के वचन में अपने आप को दृढ़ कर सकेगा। तो दूसरी घटना में प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर के उस जंगल में उन 40 दिनों तक सारी परीक्षाओं में विजयी होते हैं, तब वो वापस गलील में आते हैं। और जब वो वापस गलील में आते हैं तो लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के पहले पद में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद के पदों में देखेंगे कि क्या कार्य इस पवित्र आत्मा का यीशु मसीह के जीवन के लिए रखा गया था। और यहाँ लूका के 4 अध्याय के पहले पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखलाए से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षाओं के ऊपर जयवंत होता है। इसके बाद 13 पद में लिखा हुआ है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हर एक परीक्षाओं में हरा दिया, तब कुछ समय के लिए शैतान उसके पास से चला गया। और फिर इसके बाद हम लोग लूका के ही 4 अध्याय के 14 पद से आगे पढ़ के देखेंगे कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर पवित्र आत्मा आया और फिर वो परीक्षा में गया 40 दिन तक के लिए। और जब परीक्षा में वो विजयी होता है तब उस पावर का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है, उसकी शुरुआत होती है, जिस सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह उस अर्थली मिनिस्ट्री को इस पृथ्वी पर गलील नामक राज्य में शुरू करते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने उस गांव नासरत में जाते हैं और आराधनालय में उस यशाया के स्क्रोल को उठा करके उसके 61 चैप्टर को पढ़ के अपने जीवन के उस मैनिफेस्टो को, उस मैंडेट को डिक्लेयर करते हैं कि क्यों परमेश्वर को मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और अब प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा से भरकर उसकी सामर्थ्य में होके किन किन कामों को करने जा रहे हैं। 16 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। 17 पद में
यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हर एक कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहे थे। 18 पद में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के उस उद्देश्य को डिक्लेयर करके पढ़ के बता रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। द होली स्पिरिट इज अपॉन मी, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इस अनॉइंटिंग और रिवाइवल में हम लोग एक और विषय को भी साथ में लेके चल रहे हैं, जहां पे मंडली को इस बात को बहुत सफाई से समझना है कि विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके व्यक्तिगत जीवन से शुरू होता है। When the Holy Spirit comes and dwell in a believer's life, तो उसके आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, द अनॉइंटिंग विद इन अ बिलीवर्स लाइफ, जिससे कि विश्वासी अपने जीवन को प्रेम में चला करके पवित्रता में बना रखे। लेकिन इसके बाद उस विश्वासी को सेवा करने के लिए एक दूसरा सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंस है जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का है, जिसमें विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा आता है। जैसा यीशु मसीह ने कहा, When the Holy Spirit will come upon you। और हम लोग ने यह भी देखा कि यीशु मसीह का आत्मा स्वयं मसाया था, वो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन सेवा करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह यशाया 61 से इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, द होली स्पिरिट इज अपॉन मी। और ऐसा ही 18 पद में वो डिक्लेयर कर रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। उसका एक उद्देश्य है, वाई द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन जीसस क्राइस्ट। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम एट द एज ऑफ 30 टू डू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑन दिस अर्थ। तो जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी के ऊपर आता है तो उस विश्वासी के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर मंडली के द्वारा सेवा लेना चाहता है। और यही प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी। जब आत्मा आता है तो वो किसी काम को करने की एबिलिटी देता है, योग्यता प्रदान करता है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी, the anointed one, the Messiah, to preach the good news, the gospel to the poor। और इसी के बाद हम लोग वचन में ये देखते हैं कि ये अभिषेक क्या करवाता है एक विश्वासी के जीवन में, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस अभिषेक ने किया, जिसका जिक्र संत पतरस ने भी प्रेरितों के काम नामक पुस्तिका उसके 10वें अध्याय के 38 पद में रखा, जहां पे उन्होंने इस बात को बताया कि ना जाने किस रीति से परमेश्वर पिता ने यीशु जो नासरत का रहने वाला था उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। तो अभिषेक की चर्चा केवल आज के इस जनरेशन में नहीं हो रही है, अभिषेक की चर्चा पुराने नियम से होती हुई स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में बताते हुए आज की मंडली में इसके कन्फर्मेशन होने के दावे को देते हैं। जहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसके 10 के 38 पद में कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हाउ गॉड anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक का मकसद क्या था। वही मकसद आज के विश्वासियों को जो मंडली में पाए जाते हैं उनके जीवन पे भी वही मकसद होगा। और यहाँ पे पतरस इसको बहुत सफाई से बताते हैं कि ना जाने किस रीति से परमेश्वर पिता ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और सामर्थ दिया। तो
अभिषेक जो है वो किसी स्वर्गीय काम को इस पृथ्वी पर करने की एक योग्यता है जो केवल परमेश्वर ही अपनी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से पूरा करता है। इसलिए आज के इस युग में हर एक विश्वासी को भी उसी पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को, अभिषेक को पहचानने की, पाने की और इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने आसपास इस समाज में उस आत्मिक बेदारी को देख सकते हैं, उस आने वाले रिवाइवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो बहुत ही शीघ्र परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल करके इस पृथ्वी पर करने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मंडलियां तैयार हैं? क्या विश्वासी तैयार हैं? आज बहुत से लोग तैयार हैं। भलाई तो इसी में है कि इस आने वाले रिवाइवल में सारी मंडली के लोग परमेश्वर की आत्मा से भर के उस काम को जो परमेश्वर ने मंडली के लिए ठहराया है सामर्थ के साथ पूरा कर सकें। तो आज हम लोग ने इस बात को देखा कि 30 साल पे जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो वो आत्मा उसे अभिषेक देता है और उस अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने स्वर्गीय राज्य के काम को करना शुरू कर देते हैं। और इसी से जुड़ी हुई इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि आज मंडली को जो प्रभु यीशु मसीह ने एक सेवकाई दी है जिसे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री कहते हैं, उन सारी सेवकाइयों को भरपूरी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके मंडली के सामने एक परफेक्ट पैटर्न को, एक नमूने को दिया है। और इसे हम लोग बहुत जल्दी इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पद में पढ़ के देखेंगे, जहां ये लिखा हुआ है कि और उसने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का यहाँ रेफरेंस आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के मंडली में पाए जाने वाले कितने ही विश्वासियों को, कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, जीसस क्राइस्ट गिव्स अपॉइंटमेंट, वो नियुक्त करता है। तो यीशु मसीह मंडली में कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दे दिया? मंडली को दे दिया, जिससे कि मंडली जो है वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में परफेक्ट हो जाए। तो जो काम, जो सेवकाई आज मंडली को, जिसे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हम करके जानते हैं, उस काम को पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक मॉडल के रूप में पूरा करके दिखाया है। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह केवल एक रब्बी होके नहीं आए थे, एक भविष्यद्वक्ता ही होके नहीं आए थे, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये सारी सेवकाइयाँ, 5 फोल्ड जो मिनिस्ट्री हम लोग ब्रॉडली समझते हैं, इनको प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। और उसका एक मुख्य कारण ये था कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जो है वो लिमिटेड नहीं दी गई थी, एक नाप के अनुसार नहीं दी गई थी, जैसा कि आज के समय में होता है। आज एक मंडली में पाए जाने वाला विश्वासी जिसको प्रभु यीशु मसीह उस हाई कॉल के लिए बुलाता है, वो 5 ऑफिसेज में सेवा नहीं कर पाता है जैसा पुरानी वाचा में हुआ करता था। पुरानी व्यवस्था में परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए कुछ याजक हुआ करते थे, कुछ प्रॉफिट या भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे, और कुछ किंग या राजा की तरह से उनको चुना जाता था। ये लोग परमेश्वर के राज्य की सेवा करते थे। 3 प्रकार की मिनिस्ट्री हुआ करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज की इस मंडली में ब्रॉडली 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं, और इन 5 सेवकाइयों में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है वो किसी भी विश्वासी के जीवन में सारी सेवकाइयों को पूरा करने के लिए नहीं होता है। इसीलिए इफिसियों 4:11 में लिखा हुआ है, कितनों को प्रॉफिट करके, कुछ को पास्टर्स, कुछ को इवेंजलिस्ट, कुछ को टीचर्स, या इसे आज हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज की मंडली में प्रभु के जो सेवक लोग सेवकाई के लिए चुने जाते हैं, वो 1 या 2 ऑफिसेस में उनका अभिषेक या उनकी अनॉइंटिंग होती है।
यदि हम संत पौलुस के जीवन को ही देखें तो संत पौलुस ही ऐसे रहे जिन्होंने 3 डिफरेंट ऑफिसेज में होकर के ऑपरेट किया, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का इस प्रकार का अभिषेक था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर 5 ऑफिसेज में ऑपरेट करने की एबिलिटी या अनॉइंटिंग दी गई थी, और ये हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 34 पद में पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिसे यानी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। यहाँ पर इस बात को टेस्टिफाई कर रहा है वचन, फॉर सिंस ही whom God has sent speaks the words of God or proclaims God's own message, God does not give him his spirit sparingly or by measure, but boundless is the gift God makes of his spirit। यहाँ पे ये वचन बहुत सफाई से बताता है कि जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा और वो सामर्थ से भर गया, तो उसके पास जो अनॉइंटिंग थी, प्रभु यीशु मसीह के पास जो अभिषेक था, वो भरपूरी का अभिषेक था। मतलब आज जो मिलता है अभिषेक वो मेजरेबल मिलता है, किस व्यक्ति को कितना किस ऑफिस में रहने का अभिषेक दे रहा है परमेश्वर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक था वो नापा हुआ अभिषेक नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरपूरी का ऐसा अभिषेक था कि वो अपनी सेवा को इन 5 ऑफिसेज में रह करके उसने पूरा किया, जिसकी चर्चा हम लोग आगे के आने वाले भागों में करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या हम उस आने वाले रिवाइवल या बेदारी के लिए तैयार हैं? और तैयारी का एक ही रास्ता है कि हम अपने जीवन को पवित्रता में प्रेम के द्वारा चला सकें। प्रेम में चलना ही उस होलीनेस को पूरा करना होता है, और इसके बाद पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को पाना, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाना, जिसके की द्वारा हम उस सर्विस को या सेवा को पूरा कर सकते हैं जो प्रभु हर एक मंडलियों के द्वारा आने वाले दिनों में करने जा रहा है। अपने आप को जांचें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। उसने कहा है कि तुम्हारे जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। ये उस आत्मा के बारे में बात कर रहा था जो उस समय नहीं उतरा था, लेकिन पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ उंडेल दिया गया है कि विश्वास के द्वारा विश्वासी उस आत्मा को पा करके उस सेवा को जो व्यक्ति विशेष के लिए ठहराई है पूरा कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह से उस अभिषेक को मांगे जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने उन संसार के दिनों में दुख उठा उठा करके हमारे लिए एक नमूना बना दिया कि हम अपने जीवन को कैसे जी सकें। हमारी विनती और प्रार्थना है पिता, तमाम दर्शकों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, वो विश्वास करके और अपने अंगीकार के द्वारा अनंत जीवन को पाएं और तेरी पवित्र आत्मा से भरे जाएं। जैसी पहली मंडली में लोग यीशु तेरी आत्मा से भरे जाते और सामर्थ के काम होते रहे, वैसे ही हम उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, इस आने वाले रिवाइवल के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक तेरी आत्मा से भरे और तेरी सामर्थ में हो करके तेरे राज्य के काम को पूरा कर सके। प्रभु यीशु के नाम से हर एक अंधकार और शैतानी शक्तियों के प्रभाव को जो किसी भी प्रकार से मंडलियों और मंडली के विश्वासियों के जीवन में काम करना चाहती है, यीशु के नाम से उन्हें पैरालाइज करते हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको अपनी आत्मा से भर दे। यदि आप पवित्र आत्मा के विषय में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो YouTube के नई सृष्टि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आप बहुत सी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं।